के गांव में ही बीएसपी का किला धराशायी। अपने गांव बादलपुर में मायावती को झटका लगाया। मायावती के पैतृक गांव में बीएसपी को वोट नहीं मिला। दादरी के बादलपुर में बीएसपी को वोट नहीं। मायावती के गांव में बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को वोट मिले हैं और बादलपुर में बीजेपी को 631, बीएसपी को 455 वोट। बादलपुर गांव में सपा को भी 451 वोट मिले हैं और बादलपुर में 2017 में बीएसपी को 924 वोट मिले थे, जबकि 2012 में बीएसपी को 1245 वोट मिले थे। नोएडा की 3 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार जो हैं वो धराशायी हो गए और बीएसपी का किला जो है वो धराशायी हुआ। इस बार बीएसपी के किले में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव, विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ साथ हालांकि बाकी अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उनके लिए भी कुछ खास करिश्मा करता नहीं नजर आया और ऐसे में बसपा की स्थिति और खराब हो गई। इस बार के चुनावों में 17 के मुकाबले अगर देखा जाए महज सिर्फ 1 सीट इस बार बसपा जीत पाई है और उसमें भी देखिए मायावती का जो किला, जो मायावती का गांव, वहां पर ही बसपा को वोट नहीं मिले हैं, बल्कि 12 में और इससे पहले 17 में बसपा वहां पर अच्छे खासे वोट को पा चुकी थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बादलपुर गांव में यहां पर सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं और 12 और 17 के मुकाबले बसपा बहुत खराब स्थिति में। हमारे संवाददाता दानिश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, बादलपुर में मायावती को झटका लगा। अब 17 और 12 के आंकड़े हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां पर बसपा ने अच्छा खासा वोट बैंक यहां से पाया, लेकिन इस बार ऐसा क्या कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग चले गए, बसपा को पछाड़ दिया उनके ही गढ़ में? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार मायावती यानी बीएसपी का रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि जो ग्राफ हुआ है आखिर कम क्यों हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें 2007 से लेकर 2022 तक, 2007 से 12 तक कुछ दमखम बीएसपी में दिखा था, उसमें चुनाव लड़ा था, हारी ज़रूर थी लेकिन हाँ चुनाव लड़ा था। बादलपुर जो उनका कह सकते हैं कि गांव है, वो वहीं पर पली बड़ी हैं और वहाँ पर इस तरीके से सिर्फ 455 वोट पाना अपने आप में दर्शाता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। मायावती 2007 के चुनावों में उन्होंने वहाँ पर एक जनसभा करी थी जब 2007 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वहाँ पर उन्होंने चुनावी सभा करी थी, लेकिन उसके बाद जब वो जीत गई, जीतने के बाद आज तक यानी आज हम कह सकते हैं कि तकरीबन 16-17 साल हो चुके हैं वो यहाँ पर नहीं आई। 2017 वाले चुनाव में ज़रूर जो है वो दिखी थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा आई थी, बादलपुर नहीं गई थी। जाहिर सी बात है जिस गांव का कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है तो गांव वाले भी चाहते हैं कि हाँ वो व्यक्ति उनसे आकर मिले, कम से कम उनका हालचाल जाने। लेकिन कहीं ना कहीं जो मायावती हैं उन्होंने 2007 के बाद वापस मुड़कर नहीं देखा और वो अपने गांव में नहीं गई। यहाँ तक जब उनके पिताजी की मौत हुई थी तो वो दिल्ली में हुई थी, वो वहाँ आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बादलपुर नहीं गई। तो जहाँ पर उनका खुद विधायक भी रहा, दादरी विधानसभा क्षेत्र में ये बादलपुर क्षेत्र आता है, वहाँ पर बाकायदा 2007 के 12 के बीच में उनका विधायक रहा, 2012 से 17 के बीच में उनका जो है विधायक रहा। लेकिन जो है लोग जो है उनको वोट दे रहे थे, वहाँ पर वोट मिल रहे थे, लेकिन मायावती वहाँ पर नहीं जा रही थी। शायद यही वजह है कि इस बार वहाँ पर बाकायदा जो लोग हैं उनकी जो नाराज़गी है वोटों के रूप में तब्दील हुई है। सिर्फ महज 455 वोट उनको मिले हैं, जो साफ दर्शाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं मायावती से नाराज़गी है। और सिर्फ बादलपुर ही नहीं, बादलपुर दादरी विधानसभा का क्षेत्र है, नोएडा में भी यही हाल रहा। जो जेवर विधानसभा है 2007 से लेकर 12 तक उनका विधायक वहां पर था, वहां पर भी यही हाल रहा। तो लब्बो लुआब यही अगर निकाला जाए तो साफ नजर आता है कि जिस तरीके से कोई भी बड़ा नेता हो, अगर वो अपने गृह जनपद या अपने गृह स्थानीय इलाके को छोड़ देता है, वहां पर जाता नहीं है, तो पब्लिक जरूर उस चीज का बदला लेती है। पब्लिक के पास एक ही रास्ता है, वोट का। तो अब अगर बसपा इस बात को नहीं समझ पाई कि हाँ जो उसका गृह जनपद है जहां पर, क्योंकि अगर हम नोएडा की बात करें तो मुख्यतः कहा जाता है कि नोएडा को जो बसाया गया है वो मायावती ने बसाया है। गौतम बुद्ध नगर जब बसाया गया, गाजियाबाद और थोड़ा बहुत जो हिस्सा बुलंदशहर से काट कर बसाया गया, वो मायावती ने बसाया। और यहाँ पर जितना भी विकास कार्य, चाहे हम वो एक्सप्रेसवे की बात कर लें,
चाहे हम यहाँ पर बालिका और बालक इंटर कॉलेज की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजों की, सरकारी कॉलेजों की बहुत कमी थी, या फिर हम दलित प्रेरणा स्थल की बात कर लें, या फिर कई बड़े ऐसे फ्लाईओवर हैं जो आज नोएडा की पहचान बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मायावती के दौर में ही बनी है, मायावती की सरकारों में बनी है। लेकिन जब ऐसी जगह जहाँ पर आपने विकास किया हो और उसके बाद से आप वहाँ पर जाएं ना, आप उस इलाके को देखने ना जाएं, और ये सबसे बड़ी बात, कोई प्रभावी ऐसा नेता वो यहाँ पर नहीं रहा। बसपा से सांसद थे सुरेंद्र नागर, वो चुनाव पहली बार लड़े, लेकिन उसके बाद वो चुनाव जीते भी, लेकिन अब वो बीजेपी, पहले वो बाद में वो सपा में गए और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। तो जितने भी कद्दावर नेता बसपा से जुड़े हुए थे गौतम बुद्ध नगर में, एक भी कद्दावर नेता इस वक्त बसपा के पास नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दानिश, और अब बसपा के लिए बड़ी चुनौतियां कि कैसे अपनी पार्टी को ऊपर पर लेके जाए। और अगली खबर देखिए, पहले बता देते हैं दर्शकों को, 80% प्रत्याशी नहीं बचा सके अपनी जमानत। यूपी विधानसभा चुनाव में ढह गई बीएसपी और कांग्रेस के 399